कुमार के ऊपर आपने किस किस धाराओं में केस दर्ज किया है, क्या हुआ है आपके साथ? 376 और SC/ST एक्ट मैंने उस पर लगाया है, 506 उस पर लगाया है। पहले आपने बोला था कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, लेकिन अब आपकी एफआईआर हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी FIR 18 तारीख में हुई थी और आज 24 पूरा एक महीना हो गया है, 24 जून से 24 जुलाई तक। और उसके बाद भी मतलब मेरे 164 के बयान होने थे, आज भी होने थे। मुझे 18 तारीख से आज 24 तारीख तक रोज़ कल बयान होंगे, कल बयान होंगे, इस तरीके से मैं डेली आती हूँ गाज़ियाबाद कोर्ट में, लेकिन मेरे बयान नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहा है। नहीं, क्या कहा जा रहा है आपसे? मतलब पहले कहा कि 18 तारीखों की टाइम नहीं रहा, फिर कहा कि कावड़ की वजह से टाइम दे दिया उन्होंने, फिर अब कहा है कि सर की नाइट ड्यूटी चल रही है इसीलिए नहीं आ सकते। अब कल का टाइम दिया है उन्होंने मुझे। कल का टाइम दिया है आपको? जी। मतलब आप संतुष्ट हैं पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो अब तक कार्रवाई हुई है, आप उससे मतलब आपको लगता है कि कार्रवाई होगी उत्तर कुमार पर? पता नहीं, कार्रवाई अगर होनी होती, अगर शायद वो अच्छे से करते तो 24 तारीख, एक महीने में तो बहुत चीज़ें आगे हो जाती, और अभी तक केवल FIR ही 18 तारीख में दर्ज हुई है और बयान भी नहीं अभी तक हुआ। ऐसे में तो इंसान किसी का करेगा या रेर के भाग जाएगा और सरकार, हमारी प्रशासन ऐसी बैठी रह जाएगी। ये ये अब तक आपको कैसा लगता था कि अब तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, आपको कैसा लगता था कि सरकार मेरी सुनेगी या नहीं सुनेगी, प्रशासन मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? पता नहीं, अभी भी नहीं सुन रहा है मेरी प्रशासन तो। अभी भी शायद नहीं सुन पैसा रही चल है। रहा है। जी। कौन पैसा दे रहा है आपको? शायद उत्तर कुमार पैसा चला रहे होंगे, वो पहले से ही चलाते हुए आ रहे हैं, अभी भी वही चीज़ कर रहे हैं। जी। वरना ऐसा जो 376 का ऐसा केस है कि इतना लंबा कोई नहीं करता, और मेरे बयान ही नहीं, 18 तारीख से आज 24 तारीख होगी, बयान ही मेरे डिले करे जा रहे हैं, कल होंगे कल होंगे, इस तरीके से। क्या कहानी है आपकी, क्या आपके साथ हुआ? बस मतलब पहले भी इंटरव्यू में मैं बता चुकी हूँ, इस मामले में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही। क्या मतलब अब तक की क्या कहानी थी, आपको पुलिस को आपने क्या बताया, और अब जब आपकी एफआईआर हुई है, आपने अब क्या बताया, मतलब अब जो आपकी एफआईआर ले ली गई है? नहीं, वो मैंने हाई कोर्ट में रीट डाली थी, उसके बाद में इन पे प्रेशर आया है, तब जाके मेरी FIR दर्ज हुई है, वरना वैसे पहले दर्ज नहीं हो रही थी मेरी FIR। जी। जी। सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन आपने ऊपर से जब आया तब सुनवाई हुई आपकी। हाँ जी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या कहना मैं चाहेंगे? बस वही कहना चाह रही हूँ कि सर कब तक पैसा चलता रहेगा। कोई लड़की आके आपसे न्याय मांगना चाहती है और देश में बदलाव चाहना चाहती है, इस इंडस्ट्री में बदलाव भी तो आएगा मेरे इस केस से, लेकिन कोई इसमें कर ही नहीं रहा। जो उत्तर कुमार है उसके ऊपर ही लोग मतलब मेरे ही ऊपर दबाव बनवा रहे हैं, उसके थ्रूज भी, या कोई पुलिस वाले हो गए, इस तरीके से मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसी प्रशासन है हमारी। किस तरीके का दबाव है आपके ऊपर? मतलब मुझे लोग धमकी दे रहे हैं, और पूरी मेरी कमेंट्स में, मेरे सोशल मीडिया पे मुझे आके धमकी दे रहे हैं कि तू एक बार मिल, तुझे सामने से मार देंगे, इस तरीके से। लड़कियां भी लड़के भी, मैं सामने से दिखा रही हूँ कि ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, कल को मुझे कुछ हो जाए या मैं डिप्रेशन में ही चली जाऊँ, जो कि मैं अभी हूँ भी, फिर प्रशासन क्या करेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मारने की धमकियाँ दी आपको? जी। मतलब आप आपको जानने वाले हैं वो, मतलब आपके नहीं, साथ काम किया है, या मतलब ऐसे ही कोई हैं? नहीं, नहीं, मैं किसी को भी नहीं जानती। नहीं जानते आप? क्या कमेंट के थ्रू आया है या कॉल आती है आपको? कमेंट के थ्रू आते हैं, सोशल मीडिया पे डायरेक्ट मैसेज भी आते हैं मुझे, इस तरीके से इतनी गंदी गाली। मतलब एक लड़की, एक मैं अकेली, मेरी लड़की, जो मैं केस कर रही हूँ, इस केस से इस इंडस्ट्री में बहुत लड़कियां सेफ़ हो जाएंगी, बहुत इंडस्ट्री सेफ़ होगी, लेकिन वो चीज़ छोड़ के बस वही लोग बोले जा रहे हैं कि मैं आखिर इतने साल तक थी कहाँ, तब क्यों चुप थी। लोगों को और जवाब ही नहीं मिल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा लोग चाहते क्या हैं। लड़कियां भी हैं या सिर्फ आप लोग? नहीं, बहुत लड़कियां हैं आपसे जिनसे मैं सामने भी मिली हूँ, जिन्होंने बताया है कि उसने उन लड़कियों के साथ भी किया है। आपसे बात होती है उनकी? जी। क्या कहती हैं वो कि आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हो, हम आपके साथ हैं?
हाँ जी, उन्होंने कहा है दीदी हमें इंसाफ आप ही दिला पाओगी, आप कभी पीछे मत हटना, हम बेशक सामने नहीं आ सकते लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, इस तरीके से वो बोलती हैं। पुलिस का क्या कहना है, अब आपको क्या आगे का बताया पुलिस ने? अब तो पता नहीं, अब मैं तो पुलिस पे भरोसा मैं तो नहीं कर रही अभी, क्योंकि जिस तरीके से लोग मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, इतना डिमोटिवेट कर रहे हैं, इतनी गालियाँ दे रहे हैं, मैं तो ये केस करना ही बहुत बड़ी बात है, ऊपर से लोगों को इतना झेलना, तो बहुत मन करता है कभी कभी कि यार कैसे लोग हैं, सोच कर लेती हूँ मैं, इस तरीके से बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, आपको सुसाइड नहीं करना चाहिए, आपको न्याय पर भरोसा होना चाहिए, भारत सरकार पर भरोसा जो उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार है, योगी जी कहते हैं कि मैं लड़कियों को बड़ा सेफ रखता हूँ, उत्तर प्रदेश में लड़कियाँ बड़ी सेफ हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप कैमरे के सामने हैं, आपकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जाएगी, लोग भी देखेंगे। नहीं है योगी जी, बिल्कुल भी लड़कियां सेफ़ नहीं है। मैं पहली दफ़ा तो जब मैं कंप्लेन करने आई 24 तारीख से अब तक आज 1 महीना हो गया, वो दरिंदा वो इतना एटीट्यूड दिखा के मुझे बुलवाता है दूसरे लोगों से, और वो खुला घूम रहा है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलो ठीक है, लेकिन मेरी 18 तारीख को दर्ज हुई है एफआईआर, उसके बाद में भी मेरे बयान नहीं हो रहे हैं 164 के, इतना एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आए, ताकि कोई और लड़की मेरे जैसी वहाँ ना जाए, ना फंसे कि वीडियो वायरल कर देंगे, करियर ख़राब कर देंगे। और ये बात तो सर आपको भी बताइए कि अगर कोई बड़ा सीनियर आर्टिस्ट किसी जूनियर इंसान के लिए कुछ भी बोल दे तो वो सही होता है। उन्होंने मुझे बाइकआउट करवाया, मुझे गालियाँ खिलवाई, मेरी जाति पे अपशब्द बोले। जब मैं उनसे अलग हो गई तब भी उन्होंने वही बोला कि नीच जाति की लड़की, इसे काम मत दो, पैसे मांगती है, करेक्टर ऐसे इस तरीके से, जबकि मैंने तो उन पे उंगली नहीं उठाई। तो लड़कियां सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे पता है कि मेरे इस केस से, एक मेरे इस कदम से बहुत बहुत लड़कियां सेफ़ हो जाएंगी। बहुत लड़कियां सेफ हो जाएंगी। क्या बहुत। होता है इंडस्ट्री में, क्या होता है लड़कियों के साथ, जो आप बताना चाहती हैं और लड़की जो आपको देख रही हैं वो सतर्क हो जाएं, वो पहले जान जाएं कि इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, आपने उसका सामना किया है? मैंने तो बहुत गंदा सामना किया है। शायद ही भगवान करे कि इस मेरे केस से बहुत चीज़ें चेंज हो, बहुत बदलाव आए, और ऐसा दोबारा उत्तर कुमार जैसा इस इंडस्ट्री में कभी ना हो। ना हो ऐसा जी। लड़कियों के साथ ही हो। जी। ये लाइन है, अच्छी लाइन है, मैं तो कभी इस लाइन को अभी आज भी बुरी नहीं कहती। अपना मन है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहे तो बने ना, लेकिन ये ऐसे लोग उनको ना रोके और ब्लैकमेल ना करे, कॉम्प्रोमाइज़ जैसी चीज़ें, शर्तें ना रखें, मैनिपुलेट ना करें। इस बीच में आपके पास उत्तर कुमार का कॉल आया आपके पास? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं उत्तर आया। कुमार का फ़ोन नहीं उनके आया। किसी जानने वाले का आपको नाम लेकर बात की, वो आपको पैसों का दबाव बनाया वो केस खत्म करने के लिए? हाँ, मेरे पास काफ़ी कॉल्स आए हैं। क्या बोला उन्होंने आपसे? मतलब कि केस में जान नहीं है, देख ले, केस वापस ले ले, तुझे जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया, केस में फिर तू फालतू में फंसेगी, बदनामी होगी दोनों की, इस तरीके से। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं आपको कि इंडस्ट्री की बदनामी होगी, इस तरीके से बोल रहे हैं। पुलिस वालों ने तो कुछ बोला ही नहीं। इंडस्ट्री में और भी लोगों के आपके समर्थन में आए आए होंगे कि आप अच्छा कर रहे हो, आप या गलत कर रहे हो, आपको ऐसा कोई कॉल आता होगा? नहीं नहीं, मेरे पास इंडस्ट्री से 2-4 लोगों की ही आए हैं, बाकी और किसी का नहीं आया, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। क्या चाहते हैं डॉक्टर को, क्या सजा मिलनी चाहिए? जेल जाएगा वो, सज़ा तो यही है उसकी, वो कानून जेल की जो उसमें जाएगा। सजा हो वो उसको मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। कानून की जो सजा है उसमें वो उसको मिलनी चाहिए। जी। अब पुलिस वाले मतलब आगे का प्रोसेस क्या है, आपको बुलाया गया होगा, क्या प्रोसेस है आगे?